स्तर पर आज से मैं आपको टेंस सिखाने जा रहा हूं। और टेंस सीखने से पहले आपको टेंस के बारे में कुछ बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, टेंस में हमको क्या लगाना होता है, जैसे कौन सी सहायक क्रिया लगानी होती है, कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगानी होती है, ये पता होना चाहिए। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं लिख दूंगा, किसी दिन मैं आपको बता दूंगा, वो क्योंकि वो बड़ी बात होती है, उसको हम लोग यहाँ लिख के नहीं बता सकते। तो आप लोग अपनी किसी बुक में फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब 50-100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख करके उनको याद कर लें, हमेशा के लिए याद कर लें, क्योंकि ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलेंगी। आज से मैं आपको टेंस सिखाने जा रहा हूं, तो मैं एक एक टेंस उठाता जाऊंगा और एक एक टेंस के बारे में आपको विधिवत समझाता जाऊंगा। तो चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने आपके सामने सबसे पहला टेंस रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज से मैं आपको एक एक करके, ये नहीं मैं एक दिन में सारे टेंस पढ़ा दूं, समझ में आपके कुछ ना है, एक टेंस मैं लूंगा और उसको मैं विधिवत आपको समझाऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि संकेत में देखिए मैंने लिख रखा है, जिन बच्चों को टेंस के अनुवाद बनाना पता है उनके लिए तो ये रिवीजन है, और जिन लोगों को टेंस के अनुवाद बनाना नहीं पता है उनका एक विशेष कार्य है, उनकी जिम्मेदारी है कि आपको बाकायदा अपनी अपनी कॉपियों में, नोटबुक में प्रेजेंट टेंस डालिए, और प्रेजेंट टेंस डाल करके मैंने संकेत के रूप में कुछ पॉइंट्स लिख दिए, आप इनको अपनी कॉपी में विधिवत रूप से नोट कर लीजिएगा। अब संकेत क्या, जैसे देखिएगा, पहचान, पहचान में क्या है, ता है, ती है, ते है और ताऊ, यानी इसकी पहचान हो गई। दूसरा आपकी सहायक क्रिया लिखा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखा है डू, डज नॉट, एक वचन नकारात्मक वाक्यों के साथ में क्या लगाएंगे, डज नॉट। अब शुरुआत में मैंने आपको बहुत सारे जब यूजर पढ़ाए हैं तो आपने उसे पढ़ा होगा कि हमको कहां पर सहायक क्रिया लगाना होता है, कहां पर नॉट लगाना होता है। तो अगर वाक्य कोई पॉजिटिव होगा तो हम अलग तरीके से बनाएंगे, निगेटिव होगा तो अलग तरीके से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो अलग तरीके से बनाएंगे। तो लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, हेल्पिंग वर्ब में एक वचन नकारात्मक वाक्यों के साथ में हमको लगाना होता है डज नॉट। याद रखना, इस पॉइंट को अच्छे से तैयार रखना। अभी शुरुआत में समय लग रहा है, लेकिन आप जब इन चीजों को अच्छे समझ जाएंगे तो अनुवाद आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। इसलिए आपको 10 मिनट अच्छे से वीडियो को एकदम समझ के, एकदम आंखें गड़ा करके वीडियो को देखना चाहिए, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी करना क्या है। तो डज नॉट यानी अगर एक वचन का वाक्य नकारात्मक है और अंत में पहचान क्या, ता है, ती है, ते, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, अच्छा सॉरी, मैं हो गया, ये बहुवचन हो गया, वह खाना नहीं खाता है। तो वह खाना नहीं खाता कितने वचन का, एक वचन का, और नहीं खाता तो क्या हो गया, नकारात्मक। तो हमको क्या लगाना होगा, सहायक क्रिया के रूप में डज नॉट लगाना होगा। वैसे ही देखिए नीचे लिखा हुआ है आपका डू नॉट, यानी जब वाक्य बहुवचन का हो। अभी मैं नीचे भी बता दूंगा कि एक वचन बहुवचन होते क्या है, वैसे आपको पता है, मैंने पीछे कई बार और कई सारी वीडियो में बताया है, आपको पता हो गया है। नहीं पता है तो फिर भी मैंने लिख रखा है, आप उन चीजों को देख लीजिएगा। जब बहुवचन का वाक्य हो तो बहुवचन के साथ में हमको सहाय, अगर बहुवचन का नकारात्मक वाक्य है, मैं बार बार नकारात्मक शब्द रिपीट करता हूं, इस बात को आप ध्यान दे रहना, बहुवचन का नकारात्मक वाक्य है तो हमको सहायक क्रिया क्या लगाना होगा, डू नॉट लगाना होगा। अगले पॉइंट में देखिए लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगाते हैं, पूरे टेंस में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, फर्स्ट फॉर्म। अब आप फॉर्म्स जो है उनको लिख करके जरूर याद करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगले पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है एक वचन साधारण वाक्यों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, एक वचन का वाक्य हो और साधारण हो, एक वचन का हो और साधारण हो, तब हमको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना। ये जरूरी बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि हम सर एस लगाएं कि ना लगाएं, या इसमें एस क्यों लगाएं, वो सेकंड फॉर्म यानी कुछ चीजें लगा देते हैं। तो वो चीज आपको यहां समझना है।
अगले पॉइंट में देखिए लिखा कि बहुवचन साधारण वाक्य के वाक्यों के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी वाक्य बहुवचन का हो, साधारण हो, तो हमको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एस या ईएस नहीं लगाना होता है। अगले पॉइंट में देखिए लिखा है एक वचन, यानी अब समझ लीजिए दोबारा से, एक वचन क्या होता है? ही, सी, इट या कोई नाम। यानी अगर ये शब्द आएंगे शुरुआत में तो हमको वाक्य कितने वचन का समझना है? एक वचन का। बहुवचन का आई, वी, यू और दे। अच्छा, अब इन चीजों से आपको यहां पर थोड़ा सा और समझ लेना है कि कहीं कहीं पर कुछ शब्द आते हैं जहां पर एक वचन बहुवचन होते हैं, तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं। जैसे कहा जाए कि गाय चारा खाती है, तो अब यहां पर कोई नाम तो आया नहीं है, वैसे गाय आ गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मोहन बाजार या कोई आप नाम ले लीजिए कि कुत्ता भौंकता है। अब कुत्ता में किसी का नाम तो आया नहीं, तो वहां पर हमको समझना होगा कि देखना होगा कि कितने वचन का वाक्य है, कुत्ता एक है कि बहुत है। या गाय चारा खाती ही से ले लीजिए, गाय एक है कि बहुत है, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपका लिखा बहुवचन आई, वी, यू, दे या ETC, यहां पर भी आपको समझना, कुत्ते भौंकते हैं तो बहुवचन, और कुत्ता भौंकता है तो एक वचन का। गाय चारा खाती है तो एक वचन का वाक्य, और गाय चारा खाती है तो बहुवचन का वाक्य। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं शुरुआत में आपको इन बातों को इसलिए समझा देता हूं कि अगर आप ये बातें समझ जाएंगे तो अनुवाद मैं इसको समझा करके आपको अनुवाद का आधा पॉइंट दे देता हूं। आधा नहीं और आधा से ज्यादा चीजें मैं आपको समझा देता हूं। बस आपको इन चीजों को दिमाग में अच्छे से बैठाना होता, अनुवाद आपकी चुटकी में हो जाएगा अनुवाद। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान और सारी बातें सामने मैंने लिख दी हैं। अनुवाद को हम शुरू करते हैं। एक अनुवाद को लेके और 6 प्रकार से बनाएंगे। आपको भी यही करना है, एक अनुवाद लीजिए 6 प्रकार से बनाइए। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, मैं एक वचन से ही शुरू करता हूं। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब आपको अनुवाद क्या लिखा है? वह बाजार जाता है। अनुवाद को बनाने का नियम समझिए। सबसे पहले वह जो लिखा होता है यह आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। एक कितने वचन का होता है वो आपको देख लेना होता है। वह यानी कि वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही होगी। यानी वाक्य कितने वचन का है? एक वचन का है। अब देखिए वाक्य निगेटिव है, पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव, कैसा वाक्य है? तो वाक्य पॉजिटिव है, यानी साधारण वाक्य है। तो आगे कहीं पढ़िए, कुछ लिखा है कि एक वचन का साधारण वाक्यों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। वह बाजार जाता है। तो अनुवाद बनाने का तरीका सीखिए। इसमें आपको सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या हम अनुवाद बनाएंगे? हम इसको लिखेंगे ही, और उसके बाद जाना, यानी जो कार्य होता है जाना की क्या हो जाएगी? गो। और इसमें क्या लगाना होता है हमको? एस या ईएस। तो यहां पर क्या लगाएंगे? ईएस। ही गोज। और बाजार क्या हो जाएगी? टू मार्केट, MARKET, मार्केट। ही गोज टू मार्केट। अब इसी से आप इसी के 6 प्रकार के अनुवाद बनाइए, 6 प्रकार के अनुवाद। वह बाजार जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। अब देखिए वाक्य में नहीं शब्द आएगा, इस बात से पकड़िएगा। अगर नहीं शब्द आएगा तो ऊपर एक पॉइंट जाइए कि डज नॉट। एक वचन नकारात्मक वाक्यों के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। अब आपको यहां पकड़ लेना कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है तो हमको किसका प्रयोग करना? डज नॉट का। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? DOS, डज नॉट, या इसको आप डज नॉट भी डजंट भी लिख सकते हैं, यानी NO ना लिख करके यहां पर हम कामा लाकर T लिख सकते हैं, तो ये आपका डज नॉट मान लिया जाए। कहीं कहीं आप इसको लिखा देखते होंगे।
तो यहाँ पर फुल फॉर्म ही मैं लिख रहा हूँ, ही डज नॉट। और उसके बाद जो कार्य, सहायक क्रिया के बाद जो कार्य होता है, अब कार्य किसका हो रहा है, जाने का, तो गो। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ गोस था, यहाँ गो हो गया। यहां पर आपको एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एस या एस उठ के हमारा कहां लग गया है, डज में लग गया है। निगेटिव वाक्यों में हमको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, अन्य कुछ नहीं लगाना, केवल पॉजिटिव सेंटेंसों में एस लगाना है। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से अनुवाद बन गया। क्या वह बाजार जाता है, तीसरा वाक्य, क्या वह बाजार जाता है। यह प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए क्या सबसे पहले आया। तो आपको शुरुआत में मैंने, अगर आपने शुरुआत की वीडियो नहीं देखी है, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आर्ट, देयर की, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब चैनल की, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जितने मैंने यूजर पढ़ाए सारे यूजर ढूंढ करके आप उनको पढ़िए, समझिए, फिर आपको अनुवाद समझ में आ जाएंगे। क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है। देखिए वाक्य में क्या सबसे पहले आ गया, और वाक्य में क्या सबसे पहले आएगा तो उसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले लगा देंगे, डज। तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, DOES, डज। उसके बाद उसका सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वहां के लिए क्या लिखेंगे, ही, डज ही। और जाना के लिए क्या हो जाएगा, गो टू। एक बात ध्यान दीजिए, ये आपका बाजार आपका क्या है, स्थान है, और किसी भी वस्तु या स्थान को हमेशा हम किनारे ही रखते हैं, हमेशा किनारे। तो डज ही गो टू, और उसके बाद मार्केट, MARKET। ये आपका हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब इसी का इंट्रागेटिव निगेटिव बनेगा, क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो हाई स्कूल की क्लास में पढ़ रहे हैं या इंटर में पढ़ रहे हैं, उनको टेंस के अनुवाद बनाना नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो उन सभी लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए, उन सभी लोगों को समझना चाहिए। और अगर आप एक एक पॉइंट को समझ लेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आपको टेंस के अनुवाद बनाना आ जाएगा। लेकिन आपको ढंग से जुड़ना पड़ेगा, ढंग से देखना और समझना पड़ेगा। क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो समझिएगा, अगर वाक्य इंट्रागेटिव और निगेटिव हो, इंट्रागेटिव निगेटिव वाक्य हो, तो शुरू यहीं से करते हैं। बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है, नॉट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही है, यानी करता, तो नॉट लगा देना होगा। तो क्या हो जाएगा, डज, DOES, डज। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, डज ही नॉट। इतना करना आपको, डज ही नॉट। और उसके बाद गो टू मार्केट, गो टू MARKET। अभी मैंने एक तरह का अनुवाद लिया है और मैं आगे अनुवादों को बदल दूंगा, लेकिन आपको अगर यहां बात समझ में आ जाएगी तो आगे के अनुवाद आप खुद बनाएंगे, ये मैं कहता हूं। और आगे के अनुवादों को हमको समझाना नहीं पड़ेगा। मैं एक अनुवाद लेकर के 6 प्रकार से मेरे समझाने का उद्देश्य होता है कि आपको कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाएं। आने वाले 10-15 मिनट में आपको वीडियो पूरी हो जाएगी और आपका टेंस पूरा हो जाएगा। हमको किसी भी अन्य प्रकार के अनुवाद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक वचन समझाऊं, फिर बहुवचन समझाऊं, पहले पॉजिटिव समझाऊं, फिर निगेटिव समझाऊं, ऐसा नहीं। एक अनुवाद से सब समझ लीजिए, ये जरूरी है। सब आप ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। या आपका पॉजिटिव सेंटेंस, इसको आपको नोट करना चाहिए, या आपका निगेटिव सेंटेंस, या आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस, या आपका इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। और इंट्रागेटिव का निगेटिव होता है, निगेटिव, वह बाजार क्यों जाता है।
वह बाजार क्यों जाता है। तो देखिएगा बीच में क्यों शब्द आया है। अब क्यों शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले लिखना होता है, इस बात को मैंने आपको पीछे की वीडियो में कई बार बताया, देखना चाहिए आपको। क्यों शब्द, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया। चलिए, तो क्यों शब्द है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद वह के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज। तो क्या लिख देंगे, डज, व्हाई डज। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है वहां का, तो ही, व्हाई डज ही। और उसके बाद गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा, गो टू MARKET, यानी क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। यानी ये आपका वाक्य नंबर 5 और ये आपका वाक्य नंबर 6। वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, समझ लीजिएगा। अब वाक्य को आपको ऐसे ही बनाना है, सिर्फ बढ़ क्या गया नहीं, तो ही के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना सब्जेक्ट के बाद में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, वह बाजार क्यों नहीं आता, तो व्हाई। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज, व्हाई डज। सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, व्हाई डज ही नॉट। और जाना के लिए क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। ये एक अनुवाद के 6 प्रकार मैंने समझा दिए हैं। अब मैं थोड़ा बदल बदल के अनुवाद लूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस तरह के अनुवादों को जरूर समझें और बनाएं। अन्य अनुवादों को लेकर के उनको भी आप बनाएं। एक अनुवाद लीजिए, उसको 6 प्रकार से बनाइए। अन्य एक वचन का लीजिए, उसको 6 प्रकार से बनाइए। किसी भी अनुवाद को लीजिए, उसको 6 प्रकार से बनाइए। 6 प्रकार से बनाते 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 एक समय आपके पास आएगा कि आप कोई भी अनुवाद लेंगे, किसी भी कैसा भी अनुवाद प्रेजेंट टेंस का होगा, आप आराम से अनुवाद को बना सकते हैं। पर पहला काम, एक अनुवाद 6 प्रकार से बनाइए, एक अनुवाद 6 प्रकार से बनाइए। चलिए, एक मैं बहुवचन का लेता हूं वाक्य। बहुवचन में जैसे लिखा हुआ है, हम रामायण पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं। अब मैं इसी के 6 प्रकार के वाक्य बनाने जा रहा हूं। और अगर आपने बात को समझा है तो इस अनुवाद को बनाने के बाद प्रेजेंट टेंस आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम से परमानेंट के लिए बैठ जाएगा। हम रामायण पढ़ते हैं, तो हम के लिए हमको क्या लिखना होता, सब्जेक्ट के लिए वी। उसके बाद देखिए, हम रामायण पढ़ते हैं, बात को समझिए। यहां पर हम बहुवचन रामायण पढ़ते हैं, यानी ना तो कोई नहीं शब्द है ना तो क्या शब्द है। तो यानी वाक्य कैसा है, साधारण वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। अब आप ध्यान से देखिए पॉइंट, कहीं ये लिखा है, बहुवचन साधारण वाक्यों के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं बस, यानी इसमें एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो वी, पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा, रीड, READ। ना कोई सहायक क्रिया और ना एस या ईएस। ध्यान देना, आपको यही ध्यान देना है। अगर बहुवचन का साधारण वाक्य हो तब केवल, बहुवचन का साधारण, बार बार इस बात को रिपीट करके सुनिए, रिपीट करके सुनिए, रिपीट करके सुनिए, बार बार सुनिए। बहुवचन का साधारण वाक्य, बहुवचन का साधारण वाक्य, ना तो हमको उसमें सहायक क्रिया कोई लगानी, ना तो हमको एस या ईएस जोड़ना। ध्यान दिए रहना। वी रीड, रामायण के लिए क्या लिख सकते हैं, द रामायण लिख सकते हैं इसको। वी रीड द रामायण, RAMAYAN हो गया। वी रीड द रामायण, वी रीड द रामायण, हम रामायण पढ़ते हैं। अब यहां आ जाए, हम रामायण नहीं पढ़ते हैं। जैसे ही हम निगेटिव में जाएंगे तो हम सहायक क्रिया पकड़ लेंगे। जैसे निगेटिव में जाएंगे, हम रामायण नहीं पढ़ते हैं, हम रामायण नहीं
पढ़ते हैं। हम रामायण नहीं पढ़ते। देखिए नहीं शब्द आ गया। जैसे ही नहीं शब्द आया तो अब पॉइंट में जाइए, लिखा है डू नॉट, बहुवचन नकारात्मक वाक्यों के साथ में क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। सामने लिखा पॉइंट आपके, तो हम के लिए क्या हो जाएगा? वी, और उसके बाद सहाय नहीं है तो क्या लगाएंगे? डू, और उसके बाद नॉट, वी डू नॉट। पढ़ना के लिए क्या लिख सकते हैं? READ, रीड, और द रामायण। हो गया। वी डू नॉट रीड द रामायण, अनुवाद आपका कंप्लीट है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बना लो। क्या? एक बात सुन लीजिए, आपको बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी, बहुत से टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, पर ज्यादातर क्या होता है कि आपको केवल पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तक समाप्त कर दिया जाता है। 6 प्रकार के वाक्य आपको कोई नहीं समझाता होगा, कहीं नहीं समझाता, आप ढूंढ कर देख लीजिएगा। एक आपका यही माध्यम है, यही चैनल आपका है जो आपको किसी भी अनुवाद को उठाता तो अनुवाद आपको 6 प्रकार समझाते हैं। और एक अनुवाद अगर आप सीख जाएंगे ना तो आप किसी भी अनुवाद में वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपको अनुवाद बनाना आ जाएगा। क्या हम रामायण पढ़ते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या सबसे पहले आया है? हम हैं तो हमको सहायक क्रिया क्या लगाना? पहले डू। हम के लिए क्या लिख सकते हैं? वी, डू वी। और पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा? रीड, डू वी, READ, रीड द रामायण। डू वी रीड द रामायण। उसके बाद हम रामायण नहीं पढ़ते। क्या हम रामायण नहीं पढ़ते? क्या हम रामायण नहीं पढ़ते हैं? क्या हम रामायण नहीं पढ़ते हैं? तो क्या सबसे पहले लिखा है? तो हमको सहायक क्रिया क्या लगाना है? डू। और उसके बाद हम के लिए क्या लिख सकते हैं? वी, डू वी। और नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट, डू वी नॉट। और पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा? रीड, READ, रीड द रामायण। डू आई रीड द रामायण। हो गया अनुवाद आपका। डू वी नॉट रीड द रामायण। क्या हम रामायण नहीं पढ़ते? तो क्या हो जाएगा? डू वी नॉट रीड द रामायण। वाक्य आपको हो गए 4 प्रकार के। 5वां देखिएगा, हम रामायण क्यों पढ़ते हैं? हम रामायण क्यों पढ़ते हैं? हम रामायण क्यों पढ़ते हैं? अब देखिए क्यों शब्द बीच में आया, ध्यान से पकड़ना। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो हमको इस शब्द की इंग्लिश को सबसे पहले लिखना है। क्यों के लिए क्या लिख सकते हैं? व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया, हम के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डू, व्हाई डू। सब्जेक्ट क्या है? वी, व्हाई डू वी। और उसके बाद रीड द रामायण, READ, रीड द रामायण। हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हाई डू वी रीड द रामायण। हम रामायण क्यों नहीं पढ़ते हैं? इस तरह से बनाना अगर आपको, हम रामायण क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम रामायण क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो क्यों शब्द है तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डू। सब्जेक्ट क्या आपका है? वी। व्हाई डू वी नहीं है तो क्या लगा सकते हैं यहां पर? नॉट। यही आपको समझना है। व्हाई डू वी नॉट। वाक्य यही होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ जाता है। बस आपको पॉजिटिव समझ में आ जाना चाहिए, निगेटिव अपने आप बन जाएगा। व्हाई डू वी नॉट। पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा? READ, रीड द रामायण, RAMAYAN। हो गया। यह आपका हो गया वाक्य नंबर 2 के 6 प्रकार के।
दूसरे वाक्य के 6 प्रकार के। इस तरह से आप अन्य अनुवादों को ले सकते हैं। अन्य अनुवाद कोई भी आप ले लीजिए। कुत्ता भौंकता है, पिताजी बाजार जाते हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है, किसी भी प्रकार का आप किताब पढ़ते हो, माताजी भोजन पकाती हैं, माताजी स्नान करती हैं, बच्चे खेलते हैं, किसी भी प्रकार का अनुवाद ले लेंगे तो आपको अनुवाद के 6 प्रकार मैंने बताया और 6 प्रकार बनाएंगे तो आपको अनुवादों की पूरी श्रृंखला आ जाएगी और आपको कभी भी ट्रांसलेशन परेशान नहीं करेंगे। चलिए कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके मैं आपको कुछ मिक्स अनुवाद लेकर के और मिक्स ट्रांसलेशन उनका सिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ दीदी जाओ। चलिए तो अब मैं कुछ मिक्स अनुवाद आपसे लेता हूं। सिस्टर थी आई थी तो पूछ रही थी जाना नहीं जाना, तो हमने कहा जाओ। चलिए तो कुछ मिक्स अनुवाद लेता हूं, आपको उनको समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा आपको भी उसमें अब दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने एक अनुवाद लिया, उसकी श्रृंखला बनी हुई थी, आप उसमें समझ जाते थे। अब मैं कुछ ऐसे अनुवाद लेने जा रहा हूं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर अभी क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव सीखना, बहुत से बच्चों को एक्टिव पैसिव नहीं आता, बहुत से बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना नहीं आता। तो एक्टिव पैसिव तब आएगा जब आपको टेंस आता होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तब आएगा जब आपको पूरा टेंस विधिवत समझ में आता होगा। और जब तक टेंस नहीं आता है तो आप एक्टिव पैसिव नहीं बना पाएंगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, आप ट्रांसलेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज इनटू निगेटिव तमाम सारे आते हैं, नरेशन चेंज करना आपको, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में चेंज करो, पैसिव वॉइस में चेंज करो, निगेटिव में चेंज करो, इंटरगेटिव में चेंज करो, पॉजिटिव में चेंज करो, तो तमाम सारी चीजें आती हैं। उन सब चीजों को जानने के लिए टेंस सीखना बहुत जरूरी, इसलिए आपको इन चीजों को विशेष ध्यान से समझना चाहिए और सीखना चाहिए। चलिए कोई मैं मिक्स अनुवाद लेता हूं, जैसे मुझे आ जाए कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता, क्यों पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं। अब आपको यहां समझना है, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं। समझिए आप, क्यों शब्द आ गया, या यहां थोड़ा सा मैं क्यों को हटा दूं, अन्य कोई शब्द ले लूं, यानी WH फैमिली का कोई भी शब्द आएगा। WH फैमिली से आप समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द कोई भी बीच में आएगा। तो मैं अंग्रेजी कहां पढ़ाता हूं, यहां कर लीजिए, मैं अंग्रेजी कहां पढ़ाता हूं, या मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी किसको पढ़ाता हूं। यानी WH फैमिली का कोई भी मेंबर बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखना होगा। कहां के लिए क्या लिखेंगे, व्हेयर, WHERE, व्हेयर, सहायक क्रिया। मैं के साथ में क्या लगाएंगे, डू लगाना, व्हेयर डू। मैं के लिए अंग्रेजी क्या लिख सकते हैं, आई, व्हेयर डू आई। और उसके बाद पढ़ाना के लिए क्या हो जाएगा, टीच, TEACH, व्हेयर डू आई टीच। और क्या, इंग्लिश, तो क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश, ENGLISH, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अनुवाद आपका पूरा हो गया है और मुझे आशा है कि आपकी समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, समझिए, बार बार अभ्यास कीजिए, बस चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। मैं अंग्रेजी कहां पढ़ाता हूं, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, दोबारा समझिएगा, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले 1 नंबर पर, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया, सहायक इसमें कहीं लिखित होती नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होता है नंबर 2 पर, हेल्पिंग नंबर 2 पर। उसके बाद सब्जेक्ट को लगाना होता नंबर 3 पर, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कार्य को लिखना होता नंबर 4 पर। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हमको लिखना होता सबसे लास्ट में, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अंत में। अब मिला लीजिए आप, नंबर 1 व्हेयर, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब डज, नंबर 3 मैं, नंबर 4 टीच, नंबर 5 इंग्लिश,
यह आपका अनुपात बनकर तैयार हो गया। अब आपको समझना है, अब आपसे मैं कह दूं या कोई कह दे कि इस वाक्य को पॉजिटिव में चेंज करो, किस में चेंज करना? पॉजिटिव में, पॉजिटिव में चेंज करो। तो अब मैं पहुंच गया हूं 9th हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर या अन्य क्लासों के स्टैंडर्ड पर, तो चेंज इनटू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में चेंज करना है। वेयर डू आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ाता हूँ, पॉजिटिव में चेंज करना है, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये करना है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो TEACH, टीच, आई टीच, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको? इंग्लिश, ENGLISH, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये किस में चेंज हो गया? पॉजिटिव में। आई टीच इंग्लिश। अब आपको यहां ये पकड़ना, ना तो यहां पर देखिए डू आया और ना तो डू आया और ना तो होयर कुछ आया। अब नहीं आया तो नहीं आना चाहिए, इसलिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस कहता है कि अगर कोई बहुवचन का वाक्य हो तो हमको बहुवचन का साधारण वाक्य हो तो ना तो हमको डू लगाना होता है, ना तो हमको अन्य चीजें जोड़नी होती, ना तो हमको यस या ईएस लगाना होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा मैंने ऊपर लेवल के ले ली है, लेकिन ये ऊपर वालों को भी समझना चाहिए। वैसे चीजें सबके लिए है, लेकिन ये चीजें आपको, इन्हीं चीजों को सिखाने का उद्देश्य है इसको पढ़ाना। ये चीजें आप तब सीख पाओगे जब आप ये चीज सीख जाओगे। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, ये सब आप तब सीख पाओगे जब आपको टेंस बनाना आता होगा, जब आपको यूजर बनाने आते होंगे, जब आपको सारे नियम पता होंगे, जब आपको सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होंगे, तब आप क्या कर पाओगे? तब आप जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव बना पाएंगे, तब आप चेंज कर पाएंगे। चलिए एक दो बात और लेता हूं। जैसे आपका लिखा हुआ है कुत्ता, चल लीजिए, कुत्ता, क्या कर लो आप? क्या कुत्ता भौंकता है? क्या कुत्ता नहीं भौंकता है? थोड़ा सा, क्या कुत्ता नहीं भौंकता है? क्या कुत्ता नहीं भौंकता है? क्या सबसे पहले आया? अब कुत्ता एक, क्या कुत्ता नहीं भौंकता है? कुत्ता कितने हैं? एक बचन। अगर कुत्ते होता, क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं, तब कितने बचन? बहुवचन का होता। यहां पर कुत्ता के शब्द भौंकता है, यानी भौंकता से हम पकड़ पा रहे हैं कि एक वचन का ही वाक्य है। तो क्या, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज, द डॉग, डज द डॉग। नहीं है तो क्या लिख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद? नॉट। डज द डॉग नॉट, और उसके बाद भौंकना के लिए क्या हो जाएगा? बार्क, BARK। डज द नॉट बार्क, यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अनुवाद आपका बन करके तैयार है। चलिए अंत में एक दो अनुवाद और लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को ओवर करते हैं। क्या कुत्ता नहीं भौंकता? उसके बाद आ जाए, तुम मेला नहीं जाते हो। तुम मेला नहीं जाते हो। अब निगेटिव सेंटेंस है, तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू, और उसके बाद यू निगेटिव हो, सहा के लिए क्या लगाएंगे? डू, और उसके बाद नहीं के लिए नॉट। यू डू नॉट, और जाने के लिए क्या हो जाएगा? गो टू फेयर, FAIR। यू डू नॉट गो टू फेयर, तुम मेला नहीं जाते हो। वहीं पर आ जाए, गीता स्कूल नहीं जाती है। गीता स्कूल नहीं जाती है। अब आपको समझना है, गीता एक वचन, तुम बहुवचन का था तो डू लगा। अब गीता एक वचन तो हमको क्या लगाना? डज लगाना। तो क्या लिख सकते हैं हम? गीता, और उसके बाद DOS, डज नॉट, गीता डज नॉट, और उसके बाद गो टू, SCHOOL, गीता डज नॉट गो टू स्कूल। ये आपका रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
इस तरह से आपको कम से कम 8 से 10 अनुवाद बनाने, कोई भी बना लीजिएगा। यानी मैं आपको बताऊं, आपको मैं HW दूं कि आपको ऐसे करना है, आप अन्य कोई अनुवाद ले लीजिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं कि खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, हो गया। बच्चा छत पर खेलता है, कौवा छत पर बोलता है, या पक्षी उड़ते हैं। तो इस तरह से आप अनुवादों को 6 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से बनाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करें, दोबारा चीजें को समझें, देखें। समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि क्या समझ में नहीं आया है। आपने क्लास को ज्वाइन किया, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।